शादी की अजीबोगरीब रस्में। दूल्हे की होती है जूतों से पिटाई। जानिए कहां होता है ऐसा। शादी इस दुनिया का सबसे पवित्र बंधन है जो दो लोगों को नहीं जोड़ती बल्कि दो लोगों की आत्माओं को भी जोड़ती है। तो वहीं अलग अलग देश और उनकी अलग अलग रीति रिवाज होते हैं जिनके बारे में हर कोई तो नहीं जानता। बात करें अपने देश भारत की तो यहाँ शादी की रस्मों के बारे में सबको पता है कि क्या क्या रस्में होती हैं, जिनमें से कई रीति रिवाज हैं। जैसे दूल्हा घोड़ी पर बैठता है, मेहंदी और हल्दी लगाई जाती है, दूल्हे के जूते चुराई होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी शादी में दूल्हे को उल्टा लटकाकर उसकी जूतों और डंडों से पिटाई की जाती हो? दरअसल साउथ कोरिया की शादी में ऐसे रीति रिवाज हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ दूल्हे को उल्टा लटकाकर जमकर पिटाई की जाती है। सबसे पहले दूल्हे के दोस्त ही उसके पैरों में एक लकड़ी बांधकर उसे उल्टा लटकाते हैं। इसके बाद उसकी डंडों से पिटाई करते हैं। कुछ लोग जूते चप्पलों से भी दूल्हे की पिटाई करते हैं। इतना ही नहीं, अब जरा आगे सुनिए। कुछ लोग तो दूल्हे को येलो कार्विना मछली से भी जमकर पीटते हैं। इस पिटाई में खास बात यह होती है कि डंडे, जूते, चप्पल या मछली से सिर्फ दूल्हे के तलवों को ही पीटा जाता है। इस दौरान दूल्हे के पैरों से जूते भी निकाल दिए जाते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो शादी करने के बाद सबसे पहले दूल्हे की जमकर कुटाई होती है। लेकिन आपको बता दें कि शादी में दूल्हे की पिटाई में लड़की पक्ष का कोई मेंबर नहीं शामिल होता। यह पिटाई सिर्फ दूल्हे के दोस्त और रिश्तेदार द्वारा ही की जाती है। पुराने समय से चली आ रही उनकी ये परंपराएं आज भी ऐसे ही चल रही हैं। बिना किसी झिझक और रोक टोक के आज भी इनको बखूबी निभाया जाता है। साउथ कोरिया के लोग शादी में इस रस्म को पूरे जोश और खुशी के साथ मनाते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर ये रस्म भारत में होती तो क्या हाल होता। अगर ये रस्म भारत में मनाई जाती तो ना जाने शादी में कितने झगड़े होते। साउथ कोरिया के लोगों का मानना है कि अगर दूल्हा इस रस्म में पास हो जाता है तो उसके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत कम आती हैं। इस दौरान उससे लगातार सवाल पूछे जाते हैं। अब आपको इन रस्मों की गहराइयों के बारे में बताते हैं। साउथ कोरिया के लोगों का मानना है कि इस तरह से बिना उफ किए मार खाकर दूल्हा दुल्हन के सामने अपनी मर्दानगी साबित कर देता है। तो वहीं इससे उनके आगे जीवन में परेशानियां नहीं आती, क्योंकि दूल्हा पहले ही मार खाकर जिंदगी भर के लिए मजबूत हो जाता है। येलो कार्विना मछली से मार खाने के पीछे एक वजह है। लोगों का कहना है कि इस मछली से मार ज्यादा जोर से पड़ती है। इस मछली से मार खाने के बाद दूल्हा जिंदगी भर के लिए मजबूत हो जाता है। हालांकि अब ये रस्म ताकत की आजमाइश से ज्यादा केवल मनोरंजन के लिए निभाई जाती हैं। तो चलिए आपको एक और रस्म के बारे में बताते हैं जो दुल्हन के लिए होती है, और ये चीन की रस्म है। चीन में दुल्हन को शादी से 1 महीना पहले रोजाना 1 घंटे रोना पड़ता है। दरअसल इसे लोग दुल्हन के वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा बताते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया के साथ।